बच्चों लोग लास्ट क्लास में हम लोग आइसोमरिज्म स्टडी कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो हम लोग लास्ट क्लास इन किए थे 6 लिगेंड केस में, और 6 लिगेंड में हम लोग कवर कर रहे थे जब सारा लिगेंड होगा मोनोडेंटेट। ठीक है, उस केस में सारा पॉसिबिलिटी को हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अगर अपने पास लिगेंड बाइडेंटेट होगा तो क्या होगा। तो 6 लिगेंड के केस में ही अगर बाइडेंटेट लिगेंड आएगा तो कैसे सोचेंगे हम लोग। तो बाइडेंटेट वाले लिगेंड में ध्यान देना। तो पहला तो पॉइंट है कि जब भी लिगेंड बाइडेंटेट होगा तो आपका जो सेंट्रल मेटल है उसमें जो बॉन्डिंग होने वाला, ध्यान देना यहाँ पे बॉन्डिंग होता है। और मान लेते हैं लिगेंड बाइडेंटेड होगा तो या तो टाइप होगा उसका ए टाइप का टाइप होगा, या फिर टाइप होगा ए बी टाइप का। ठीक है, इन दोनों केसेस में ध्यान देना कि अगर हम बॉन्डिंग बनाएंगे मेटल के साथ तो आपका लिगेंड का जो बॉन्डिंग होगा वो हमेशा 90 एंगल पर रहेगा। मतलब बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा 90 पर रहेगा। इस टाइप का बॉन्डिंग अलाउड होगा। ठीक है, इस तरह का बॉन्डिंग अलाउड होगा, बट ऐसा बॉन्डिंग मत करना। यानी आप ऐसा मत कर देना कि बाइडेंटेड का एक सेंटर यहाँ से दे रहा है और एक सेंटर दे रहा है 180 से दे रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए मत, ऐसा यानी 180 पे डोनेशन नहीं करेंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी को मत सोचना। ठीक है, क्योंकि इतना लंबा यानी इतना जो ए का बॉन्ड लेंथ है उतना स्ट्रेच नहीं होता। क्यों नहीं होता था ना, क्योंकि जनरली बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल दे रहे हैं आपके सामने, तो CH2 NH2 होता है, इसको बोलते हैं इथिलीन डाइमीन। ठीक है, तो अगर आपका NH2 सेंटर देगा इसको, अगर डोनेट कर रहा है, ध्यान देना। ठीक है, अगर ये देगा, ठीक है, तो ये ऐसे दे सकता है, बट इसी चूंकि यहाँ पे 2 ही कार्बन है ना, तो 2 कार्बन को लंबा नहीं खींच पाओगे। 2 कार्बन को आप लंबा नहीं खींच पाओगे। मतलब हम बोल रहे हैं कि इस टाइप में आप ऐसा पॉसिबिलिटी सोचोगे कि ऐसा हो जाए, यानी एक NH2 यहाँ से देगा और बीच में 2 कार्बन है CH2 और इसका NH2 यहाँ पहुँच जाए और ऐसे देगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं सोचना आपको। ठीक है, हाँ, अगर मान लेते हैं यहाँ पे बीच में कार्बन का चेन लंबा कर दे, जैसे मान ले बीच यहाँ पे 2 कार्बन है तो उसमें 5-6 कार्बन आ जाता, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, बट 2 कार्बन जनरली इस पॉसिबिलिटी को हम डिस्कार्ड करते हैं। यानी हम बाइडेंटेड लिगेंड लेंगे तो बाइडेंटेड लिगेंड का जो डोनेशन होगा वो उसका दोनों सेंटर आपस में 90 डिग्री तक ही इंक्लाइन लेकर चलना है आपको। ठीक है, ये सोचना है। जनरली ऐसा ही होता है, जनरली ऐसा ही होता है। ठीक, क्योंकि लंबा स्ट्रेच करोगे तो सिस्टम में स्ट्रेन बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेन बढ़ाने आपको स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है सिस्टम पर। ठीक है, यानी इस टाइप के पॉसिबिलिटी को डिस्कार्ड करना है। ठीक है, अब ध्यान देना जब भी बाइडेंटेड लिगेंड होगा तो मोनोडेंटेड लिगेंड में तो आपको ब्रैकेट बना के समझा दी कैसे सोचना है। बाइडेंटेड में आप ब्रैकेट नहीं बना के सोच नहीं पाओगे। तो बाइडेंटेड में होता क्या है ना कि आपको फिगर बना के सोचना पड़ेगा। मतलब बाइडेंटेड वाले केस में आपको ड्राइंग करना पड़ेगा, बिना ड्राइंग के नहीं हो पाएगा। ठीक है, ड्राइंग करना पड़ेगा और फिगर को 3D में विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग पहले सीखेंगे कैसे लिखना है और बाद में जो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस होगा उसको याद कर लेंगे। इसमें जो क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी बेस ही पूछता है जनरली। तो एनसीईआरटी के जितना भी एग्जाम्पल्स उसको कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ध्यान देना। तो बाइडेंटेड लिगेंड में चलो पहला पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपका पास हो MAAF4 MAA4 तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या होगा। तो हम क्या बोले कि आप फिगर बनाओ, आप फिगर बनाओ, उससे ही डिसाइड होगा। ठीक है, तो चलते हैं MAA4 पे। MAA4 तो अगर बात करते हैं हम MAA एक बाइडेंटेड लिगेंड है और A4 टाइप का, तो इसमें कैसे सोचेंगे ध्यान देना। यहाँ पे M ले लेंगे, यहाँ पे AA है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे A होगा, तो एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है।
ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ऐसा है, और यही एक पॉसिबिलिटी हमको दिख रहा है, और कोई पॉसिबिलिटी हमको दिख नहीं रहा है। इसमें एक और सा भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी सेम पॉसिबिलिटी है। मान लो कि एक ए को हम ऐसा दिखा दिए और यहाँ पे ए हम बना दिए, तो हम बोले कि वो नया फिगर कुछ नहीं बना है। इस फिगर को ही घुमा देंगे तो ध्यान देना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनको लिंक करो तो तुम्हारे स्क्वायर बना हुआ है इस हिसाब से, वही यहाँ पे वही पे यहाँ पे स्क्वायर, ये दोनों बनाया हुआ है, ए बना हुआ है, तो दोनों पॉसिबिलिटी सेम पॉसिबिलिटी है। यानी इस फिगर में कोई भी ज्योमेट्रिकल एग्जिस्ट करेगा तो नहीं ज्योमेट्रिकल, क्योंकि इसमें देखोगे जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज होगा नहीं, इसमें नो, इसका क्या होगा, नो जी आई, इसमें क्या होगा, नो ज्योमेट्रिकल होगा। और आपसे कुछ पूछा जाएगा कि इसमें ऑप्टिकल होगा कि नहीं होगा, तो चेक करते हैं। तो हमको ध्यान देना, बीच में देखो, आप अगर इस प्लेन को चूज कर लो, ये जो स्क्वायर जो हम बनाए हुए हैं यही तुम्हारा प्लेन अगर चूज कर लें, इसको ऊपर नीचे क्या है, उसको ऊपर नीचे ए है, इसके ऊपर नीचे आपको ए दिख रहा है, ऊपर ए नीचे ए दिख रहा है, तो इसका मिरर इमेज की तरह है। इस प्लेन का अबाउट क्या है, सिस्टम आपस में क्या होगा, ए में डिवाइड होगा, सिस्टम आपस में क्या होगा, ए में डिवाइड होगा, सिस्टम आपस में ए और ए में डिवाइड होगा। ठीक, तो आपको ये सोचना है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल में होगा ना, नो ऑप्टिकल, क्योंकि इसमें पीओएस है ना, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया हमको, हेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा सिस्टम। ठीक, ये पहला क्या समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों लोग, एम अगला टाइप है आपके पास है एम ए होल ट्वाइस ए टू टाइप, एम ए होल ट्वाइस ए टू टाइप। ठीक है, अब ध्यान देना, एम ए होल ट्वाइस ए टू टाइप। ठीक है, इसमें फोकस क्या करना था ना, इसमें पॉसिबिलिटी तो हम क्या बोले, सबको फिगर ड्रॉ करना है, इसमें दो पॉसिबिलिटी हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस फिगर का हम दो पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी ऐसा सिस्टम रहेगा तो ध्यान, एक पॉसिबिलिटी ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे जो लिगेंड है बाइडेंटर वाले लिगेंड को ऐसा हम ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे ए और यहाँ का ए, और जो आपका जो मोनोडेंटेड लिगेंड है स्मॉल ए ऊपर, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं हम लोग। एक पॉसिबिलिटी ये होगा, एक और पॉसिबिलिटी क्या सोच सकता हूँ बच्चों लोग कि इसमें जो बाइडेंटेड है पॉसिबिलिटी, उसको ऐसे सोच सकते हैं हम लोग, और दोनों मोनोडेंटेड पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान ना, इसको बोला गया ट्रांस टाइप, इसको बोला गया ट्रांस, इसको बोला गया सिस। इन इस फिगर में दो ज्योमेट्रिकल होगा, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। अब ध्यान देना, ऑप्टिकल का बात कर रहे हैं तो पहले ज्योमेट्रिकल निकाल लेंगे फिर ऑप्टिकल सोचेंगे। अब ध्यान देना, इस फिगर में आपको अगर ये प्लेन सोच लो, आप कोई देखो, आप ऐसा अगर ऐसा प्लेन सोचते हो जो चारों कैपिटल ए को कंटेंट करेगा, तो ऊपर नीचे क्या होगा, उसका पीओएस मिल गया आपको। इसके इस फिगर में पीओएस है, पीओएस एग्जिस्ट करता है, या तो ऐसा होगा या वर्टिकल प्लेन चूज कर सकते हो जो दोनों स्मॉल ए को कंटेंट कर लेगा। तो वर्टिकल प्लेन अगर आप चूज करते हो ना, मान लो ये प्लेन आप चूज करते हो वर्टिकल प्लेन, इसको प्लेन चूज करते हो इसको, उसके बाद क्या होगा, ये दोनों ये जो सेगमेंट है
ये दोनों आपस में क्या मिरर इमेज हो जाएगा। ठीक है, हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि इसमें पीओस मिल सकता है आपको, तो दोनों टाइप का पीओस हमको दिखा दिया। तो पीओस से तो क्या होगा, जो ट्रांसफॉर्म है ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, बात करते हैं सिस फॉर्म का। तो सिस फॉर्म में यार देखोगे तो आपके पास कोई पीओस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ जो दोनों ए दिख रहा है आपको ना, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये अलग प्लेन में है और ये अलग प्लेन में है। ये ध्यान देना आप लोग, ये दोनों सेम प्लेन में नहीं है। एक का प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल है, एक बॉटम में है, बॉटम लोकेशन में है ये वाला ये। ठीक है, दोनों का प्लेन सेम नहीं है। तो आप चाह के भी इसका पीओस नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, अगर आप प्लेन ऐसा चूज करोगे, मान लेते हैं इस आप इसको अपना प्लेन चूज कर रहे हो, ऊपर कुछ अलग है नीचे कुछ अलग है। ठीक है, तो आप इसमें पीओस ढूंढ नहीं पाओगे। प्लेन इसमें अगर पीओस नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, इसमें पीओस क्या है, एब्सेंट है। इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो सिस्टम क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ध्यान ना, जब भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो इसका दो फॉर्म पॉसिबल है, क्योंकि हम बोले नहीं आपको कि राइट घूमे, ये लाइट को राइट घुमाएगा कि लेफ्ट घुमाएगा। ये तो आप, अब अगर आपको बोला नहीं गया तो मतलब इसका मतलब क्या, दोनों पॉसिबिलिटी को आपको चूज करना पड़ेगा। इसका डी फॉर्म ही पॉसिबल है, इसका एल फॉर्म पॉसिबल है। यानी ये डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, ये लिवो भी हो सकता है। ठीक है, इसका दोनों पॉसिबिलिटी क्या होगा, एग्जिस्ट कर सकता है। इसका डी फॉर्म भी पॉसिबल है, इसका एल फॉर्म भी पॉसिबल है। ठीक है, यानी इसमें अगर बोलोगे कि इस फिगर में कितना ज्योमेट्रिकल है, तो बोलो दो ज्योमेट्रिकल है। इस फिगर में कितना ऑप्टिकल पॉसिबल है, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होगा, अभी दो होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कितना पॉसिबल है, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होगा, दो कंपाउंड पॉसिबल इसमें है। ठीक है, तो दो ज्योमेट्रिकल है, दो ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है। ठीक है, एंड ध्यान देना टोटल आइसोमर कितना होगा, तो टोटल पॉसिबिलिटी होगा 3। एक ट्रांस, सिस का डी, सिस का एल। एक ट्रांस होगा, दूसरा होगा सिस का डी एंड सिस का एल। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, ये हो गया एम ए होल्ड ए2 टाइप का। अगर हम बात कर रहे हैं एम ए टू बी सी, एम ए टू बी सी। ठीक है, इसमें ध्यान दोगे तो ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो अगला जो है आपका टाइप है एम ए टू बी सी, यानी बाइडेंटेड लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड दो होगा और दो अलग अलग मोनोडेंटेड होगा। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी होता है। पहला पॉसिबिलिटी होगा ट्रांस टाइप का, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, ऊपर बी होगा नीचे सी होगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, यानी यहाँ पे होगा आपका ए और यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी सी मान सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी ध्यान देना, इसको बोलते हैं ट्रांस, इसको बोला गया सिस। अब जो ट्रांस फिगर है उसमें ध्यान देना, अगर आप वर्टिकल, अब इसको अपना प्लेन चूज करो, यानी वर्टिकल आपका प्लेन है वर्टिकल पास करेगा, वर्टिकल से पास करेगा, तो प्लेन अगर वर्टिकल से पास कर जाएगा तो ये जो लेफ्ट का पार्ट और राइट का पार्ट है दोनों आपस में मिरर इमेज होगा। यानी इसके पास क्या है, इसके पास अगर पीओस है, इसके पास यानी आपको पीओस दिख रहा होगा। ठीक है, यानी सिस्टम में क्या पीओस है, पीओस होगा तो मतलब क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक, अगर बात करता हूँ सिस फॉर्म का, तो सिस फॉर्म ध्यान देना, सिस फॉर्म में क्या होगा, आपका पीओस क्या होगा, एब्सेंट होगा, पीओस आप देख नहीं पाओगे, यानी पीओस नहीं है, इसका मतलब क्या, सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव का दो पॉसिबिलिटी होता है। क्या पॉसिबिलिटी होता है जी,
एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म। तो इसका दो फॉर्म होगा, डी फॉर्म एक एल फॉर्म होगा। तो फिर से इसमें क्या होगा, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ठीक है, प्लस दो होगा ऑप्टिकल आइसोमर होगा, इन दो ऑप्टिकल, ठीक है। और टोटल कितना होगा जी, तो टोटल कितना, इसमें भी क्या होगा 3 होगा, टोटल क्या होगा इसमें भी 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना, अगर आपसे पूछेगा इस तरह का कंपाउंड होगा एम ए होल थ्राइस, एम ए होल थ्राइस में ध्यान देना, आपका जो पॉसिबिलिटी है उसमें एक ही पॉसिबिलिटी बना सकते हो आप, एक ही पॉसिबिलिटी क्या हो, तो ध्यान दोगे यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ऐसे कर लिए, यहाँ का ए ऐसे कर लिए, और यहाँ का ए और यहाँ का ए ऐसे कर लिए, ठीक है। तो यही एक पॉसिबिलिटी होगा, ठीक, और कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं इसमें है, ठीक है। यानी इसमें कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहीं के बुक्स में इसमें ऐसा लिखा रहता है ना, कहीं के बुक्स में क्या लिखा रहता है, इसमें एक और पॉसिबिलिटी ड्रॉ करके दिखाया रहता है कि ऐसा भी आपको दिखाया रहेगा, उसे बोला जाता है कि यहाँ पे ए और ए को यहाँ पे ले लो, और इस ए और ए को यहाँ ले लो, और जो बचा हुआ जो ए है एक को ऊपर से लेकर नीचे तक दिखा दो, यानी यहाँ से इसको यहाँ तक दिखा दो ऐसे। हम इस पॉसिबिलिटी को मना किए हुए हैं, कितना लंबा बॉन्ड नहीं खींचेगा, ऐसा खींचने के लिए बीच का चेन बहुत लंबा होना चाहिए, ऐसा खींचने के लिए आपका जो बीच का चेन होगा वो काफ़ी लंबा होना चाहिए, ठीक है। अगर लंबा नहीं होगा तो ऐसा पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस पॉसिबिलिटी को हम अभी डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, तो हम अपने लिए बोल रहे हैं कि जनरली बस यही एग्जिस्ट करता है, यानी इस टाइप का सिस्टम में बस यही एग्जिस्ट करेगा, तो यही एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक ही फिगर पॉसिबल, तो क्या होगा, नो जी आई, इस फिगर क्या होगा, नो जी आई होगा, ठीक है। मतलब इस पॉसिबिलिटी को अभी नहीं सोच रहे हैं, ये जो पॉसिबिलिटी ड्रॉ की इसको हम नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, इसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। क्योंकि इसको होने के लिए आपका ए और ए का जो चेन लेंथ होना चाहिए लंबा होना चाहिए, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, जो कि नॉर्मली नहीं होता है। अब ध्यान ना, जो फिगर है इसमें पीओस एग्जिस्ट नहीं करेगा, पीओस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो पीओस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसमें क्या होगा, सिस्टम इज ऑप्टिकली एक्टिव, सिस्टम इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो सिस्टम ऑप्टिकली एक्टिव होगा मतलब इसका क्या होगा, दो फॉर्म होगा, एक डी फॉर्म है एक एल फॉर्म होगा, ठीक है। इसमें क्या हो, इसका इसमें दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा, एंड टोटल भी क्या होगा, टोटल भी दो ही होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चे लोग, नो सर। चलो सही है। अगला देखना है ना, अगला जो हमको कंपाउंड देखना है वो है MAbA2 टाइप, ठीक है। आप लोग इसको ड्रॉ करके मेरे को बताओ, ठीक है, आप लोग ड्रॉ करो कि आप MAbA2 टाइप में आप ड्रॉ करके मेरे को बताओ। ये आप लोग का क्वेश्चन दिया है आप लोग को कि आपको हमको ड्रॉ करके समझाना है कि इस कंपाउंड में टोटल ज्योमेट्रिकल कितना है, टोटल ऑप्टिकल कितना है, ठीक है। MAb यानी बाइडेंटेड लिगेंड होगा, बट दोनों इंड इसका सिमेट्रिकल नहीं है, एक इन अलग है एक इन अलग है, MAb2 टाइप A2 टाइप। तो बाइडेंटेड लिगेंड AB का मतलब क्या है, तो AB का मतलब ये है कि इसका दोनों सेंटर अलग अलग सेंटर, मतलब एक सेंटर अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ होगा CO माइनस होगा, तो अगला सेंटर NH2 लेते हैं आपको, ठीक है। इस टाइप का लिगेंड होगा AB, इस टाइप का लिगेंड होगा AB, ठीक है। दो अलग अलग सेंटर्स को नोट कर रहा है, ठीक। तो आपको इसमें बताना है इसमें टोटल ज्योमेट्रिकल कितना होगा, टोटल ऑप्टिकल कितना होगा, टोटल आइसोमर कितना होगा, ये काउंट करके मुझे बताओ फास्ट। बच्चों लोग
इस क्वेश्चन को चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान देना। ध्यान दोगे, इससे पहले हम ज्योमेट्रिकली फाइंड करते हैं, इसका मतलब पहले ज्योमेट्रिकली फाइंड करते हैं। ध्यान देना, पहला पॉसिबिलिटी के सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे ए बी कर लेते हैं, और यहाँ पे ए बी ऐसा कर लेते हैं हम लोग, और ऊपर स्मॉल ए कर लेते हैं। ठीक, ये पहला पॉसिबिलिटी। अगला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है जी? बहुत सिंपल, यहाँ पे ए बी कर ले और यहाँ पे बी ए कर ले, यहाँ पे ऐसा, ये दो पॉसिबिलिटी हो गया। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है जी आपका? तो थर्ड ज्योमेट्रिकल ऐसा हो सकता है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पे स्मॉल ए कर लेते हैं हम लोग। ये थर्ड पॉसिबिलिटी हुआ। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या सोच सकते हैं आप लोग? तो फोर्थ पॉसिबिलिटी में ध्यान देना, यहाँ पे बी कर ले और यहाँ पे ए कर ले। सिमिलरली बी को यहाँ कर ले, ए को यहाँ कर ले। ठीक है, ये आपका फोर्थ पॉसिबिलिटी हो गया। जो फिफ्थ पॉसिबिलिटी होगा, ध्यान देना, जो फिफ्थ पॉसिबिलिटी होगा उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपका पांचवा पॉसिबिलिटी होने वाला है ऐसा। यहाँ पे ए रहने दे, यहाँ पे बी कर ले। ठीक है, और यहाँ पे ए कर ले, यहाँ पे बी कर ले। तो आपका फिफ्थ पॉसिबिलिटी होगा, यानी आपका पांचवा पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो टोटल 5 ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। तो इस फिगर में जो जीआई होगा, तो इसमें 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकता है। तो 5 ज्योमेट्रिकल पॉसिबल इसमें होगा, जो बना दिया आपके सामने हम। इस 5 ज्योमेट्रिकल में जो पहला 2 है, इसमें पीओएस एग्जिस्ट करता है। इसमें पीओएस होगा, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, यानी इन दोनों का ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट यहाँ ध्यान देना, इन सब में आपका जो पीओएस है, पीओएस एब्सेंट है। पीओएस इन सब में नहीं है, यानी ये जो तीनों फिगर है, तीनों फिर ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो तीनों फिर अगर ऑप्टिकल एक्टिव होता है, इसका 2 पॉसिबिलिटी होगा, एक डी पॉसिबिलिटी, एक एल पॉसिबिलिटी। इसका भी 2 पॉसिबिलिटी होगा, एक डी फॉर्म, एक एल फॉर्म। इसका भी 2 पॉसिबिलिटी होगा, इसका डी फॉर्म, इसका एल फॉर्म। ठीक है, इन दोनों का डी एल पॉसिबल है। ठीक है, इस फिगर में टोटल 5 ज्योमेट्रिकल होगा। ठीक है, 6 होगा ऑप्टिकल आइसोमर होगा, 6 होगा ऑप्टिकल आइसोमर, 5 ज्योमेट्रिकल, 6 ऑप्टिकल। ठीक है, 6 ऑप्टिकल होगा, एंड टोटल कितना होगा? टोटल 11 मत कर देना, बहुत लोग क्या करें, इसे जोड़ दे रहे हैं डायरेक्टली। टोटल 11 मत करना। टोटल कैसे निकालते हैं? तो टोटल ऐसे काउंट करेंगे, इसका यहाँ पे अप काउंट करना, इसको कैसे करना, इसको 1 बोल देना, 2, 3 का डी फॉर्म, 3 का एल फॉर्म, तो 3 4 हुआ, 5 का डी फॉर्म और 5 का एल फॉर्म, फिर 6 का डी फॉर्म एंड 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। टोटल 8 पॉसिबिलिटी होगा। बहुत लोग क्या करो, आप लोग इस ज्योमेट्रिकल 5 निकाले, ऑप्टिकल 6 निकाले, टोटल क्या हो 11 कर दोगे। ऐसा नहीं काउंटिंग करते हैं हम लोग। कैसे काउंटिंग करेंगे? इसका 1 2, थर्ड फेयर का डी, थर्ड फेयर एल, तो 3 4 हुआ,
इस फिगर का डी और इसका एल 5 6, इस फिगर का डी इस फिगर का एल 6 7 7 8। ठीक है, तो टोटल आइसोमर टोटल कितना होगा? टोटल होगा 8। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत हो? चलो इस क्वेश्चन में यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? ठीक है, ठीक है, इतना ये सारा पॉसिबिलिटी को आपको इतना तक पता होना चाहिए। अब ध्यान ना, इसमें एक और पॉसिबिलिटी के सामने बात कर रहा है, और कभी कभी ऐसा 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 हो एम ए बी होल थ्राइस, तो एम ए बी होल थ्राइस में आपसे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि इसमें कितना पॉसिबिलिटी है। मैं बोल रहा हूँ कि एम ए बी होल थ्राइस ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, तो बोलोगे यस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसका कोई फॉर्म तुम बनाएगा ना, इसमें पॉसिबिलिटी वैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसका कोई एक पॉसिबिलिटी में ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। इसका एक पॉसिबिलिटी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ए बी, एक सेकेंड, ए बी ए बी, इस पॉसिबिलिटी में पीओस नहीं है। पीओस नहीं मतलब सिस्टम क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऐसे, ठीक है, सिस्टम इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसका और ही पॉसिबिलिटी होगा, इसका और ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मेरा क्वेश्चन बस इतना ही रहेगा कि ये फिगर ऑप्टिकली एक्टिव है, तो बोलो यस दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, अब ध्यान देना, एक्टिव। अब ध्यान दोगे, जैसे मान लो ये सारा हम ए बी के टर्म में बात किए हैं, तो यार कभी क्या बोलता है कि आपको ए बी टर्म में नहीं आपको लिगेंड दे देगा, तो कैसे सोचोगे? तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, जैसे मान ले अगर आपके पास लिगेंड ई एन दिया हुआ है, ई एन मतलब होता है CH2 NH2 CH2 NH2, यानी ई एन को हम का टाइप क्या बोलेंगे? इसका टाइप बोलेंगे ए टाइप का। ई एन हो गया ए टाइप का, तो ए टाइप टाइप का लिगेंड हो गया, ई एन हो गया। और क्या हो सकता है? तो ऑक्सैलिक OX, OX मतलब इस लिगेंड का हम बात कर रहे हैं, ये सब हो गया ए टाइप का। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर ए बी टाइप का लिगेंड किसको बोल सकते हैं हम लोग? तो अगर आपको लिखा हो ग्लाय, GLY ग्लाय, तो ग्लाय बेसिकली होता है इस टाइप का। तो ए बी टाइप हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी है? तो अगर ऐसा कुछ कर देगा आपके सामने CH2O माइनस CH2 NH2, ये भी हो जाएगा इस टाइप का, ए बी टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको लिगेंड दिया रहेगा। जैसे मान ले ये क्वेश्चन आपसे पूछा रहेगा कि CO EN होल ट्वाइस Cl2 ब्रैकेट पे पॉजिटिव, इस कंपाउंड के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो सिंपल सा बात है, कंपाउंड का टाइप क्या है? ये कंपाउंड का टाइप होगा, इसको अगर आप अपने टाइम में बात करें तो इसको बोल सकते हो CO EN को बोल सकते हो ए टाइप का, और जो आपका जो Cl है ये है मोनोडेंटेड लिगेंड, इसको स्मॉल ए सब लिख सकते हो, स्मॉल ए हो स्मॉल बी हो, जिसको भी आप लिखना हो लिख सकते हो। तो ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है इसमें क्या होगा, इसमें दो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, सिस ट्रांस, जैसे ट्रांस फॉर्म बनेगा इसका सिस फॉर्म बनेगा, और जो सिस फॉर्म होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, यानी सिस का डी फॉर्म रहेगा, सिस का एल फॉर्म रहेगा। तो ऐसा कैसा सकता है? सिमिलरली आपका अगर हम ऐसा बोल देंगे कि COEN का होल ट्वाइस ब्रोमीन होगा एंड आयोडीन होगा, इसको आप कैसे सोच सकते हैं अपने में?
इसको आप सोच सकते हो इस तरीके से कि इसका टाइप क्या होगा, तो हम लोग इसको बोल सकते हो COAA ऑल ट्वाइस BC सोच सकते हो। इसका भी दो पॉसिबिलिटी होगा, ट्रांस सेस और सेस फॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो सिस का D और सिस का L होगा। ठीक है, अगला पॉसिबिलिटी ध्यान देना, अगर ऐसा कोई दिया रहेगा, मतलब कोई मेटल दिया, मान लो कोबाल्ट दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हो ग्लाई ट्वाइस Cl2, इसको कैसे लिंक करेंगे, तो इसको क्या सोचोगे, इसको सोचोगे आप CO ग्लाई मतलब AB टाइप का है, AB हॉल ट्वाइस A2, इसको इस टाइप में सोच सकते हो, इसको इस टाइप में सोच सकते हो। ठीक, कन्वर्जेंस वहाँ सेट करना है कि क्वेश्चन आपको हमेशा मॉलिक्यूल का फॉर्म दिया रहेगा। ये जो AB हम लोग सीखे हैं, ये आपको सिंप्लिसिटी के लिए सिखाया गया है, उसका आपको यूज करने आना चाहिए। ठीक है, तो ये रहेगा ऑल अबाउट बाइडेंटल लिगेंड इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इंपॉर्टेंट जो केसेस है, ये सारा केस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी केस हम लोग कवर कर लिए, ये सारा केस इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा पॉसिबिलिटी को समझा चुके हैं कि कब क्या सोचना है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चों लोग, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, तो चलते हैं क्वेश्चन कुछ करते हैं इस पर हम लोग, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो जाए बेटा क्लियर हो जाए। ठीक, ये सारा पॉसिबिलिटी को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि दिख जाए कि ये पॉसिबिलिटी क्या है। ठीक है, ठीक है, इसका प्रीवियस वाला थोड़ा दिखाएंगे। प्रीवियस PDF लो, देख लो। इसका बात करें बच्चा, ठीक है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ इस पर। इसका तो चलो आप लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे आप लोग। एक सेकेंड, आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा, अब ध्यान देना। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करो पहले आप। ठीक है, 3 को सॉल्व करो, 4 को सॉल्व करो, 2, 3, 4 को सॉल्व करो फास्ट। तो चलो जो सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन में देखोगे तो एक ट्रांसफॉर्म है, ट्रांस COEN होल्टॉइड Cl2 प्लस का ट्रांस एक सिस फॉर्म है। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, तो ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है, यानी A इज ऑप्टिकली इनेक्टिव एंड B इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर D होगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना, 4 में क्या होगा, क्या बोला, द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, कॉम्प्लेक्स जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है, ठीक है। सिंपल सा चीज आपको दिख रहा है कि बाकी जगह में ट्रांसफॉर्म तो शो नहीं करेगा ना, ये नहीं शो करेगा, इसका भी ट्रांसफॉर्म कैसे सिस फॉर्म भी शो नहीं करेगा, ये भी नहीं शो करेगा, ये भी नहीं शो करेगा, क्योंकि हम लोग सीखे ना, ये जो थर्ड वाला का केस मतलब क्या है, ये M2B4 टाइप का है। इस ये कंपाउंड क्या होता है, सिस टर्म्स दोनों फॉर्म क्या, दोनों फॉर्म ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है, थर्ड वाला भी नहीं शो करेगा। फोर्थ वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, फोर्थ वाला टाइप क्या है, तो ये टाइप क्या है, MAA होल ट्वाइस A2 टाइप का केस है, इसका सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसका सिस फॉर्म यानी इसका ऑप्शन जो डी होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी इसका फोर्थ का आंसर डी होगा, फोर्थ का आंसर डी होगा। अब आता है थर्ड पे, तो थर्ड बोला गया PTEN NO2 होल्टाइस में कितना आइसोमर पॉसिबल है, ध्यान देना, पहले बात को समझ में आना चाहिए, जो PTEN NO2 होल्टाइस, तो इसका हाइब्रिडेशन होगा DsP2, इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन होगा DsP2, यानी इसका शेप क्या होगा, इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, बात समझ में आया। अब ध्यान देना, इस PT वाले केस में EN है, यहाँ पे क्या होगा, EN को ऐसे लिख सकते हो NH2 यानी EN को हम ऐसा बोल सकते हैं ना, ये बेटर बोल सकते हैं, EN को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं इससे, एक सेकेंड, EN को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं A और A से, ठीक। अब जो NO2 है, NO2 एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, ध्यान देना, NO2 में आपका या तो N सेंटर दे सकता है या तो O सेंटर दे सकता है, यानी ये लिगेंड क्या, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इस केस में अगर दोनों में N सेंटर देगा, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है जब एक में N दे और एक में O दे, बाकी हम दिखा नहीं रहे हैं, बाकी यहाँ पे NO2 कर सकते हो आप, दोनों में N सेंटर दे रहे हैं, ठीक है। एक ऐसा पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं जिसमें एक O सेंटर दे और एक N सेंटर दे, ठीक। और एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है जब दोनों में O सेंटर दे, ठीक है। अभी तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है, हम लोग तीनों को में आपस में रिलेशन क्या होगा, तो लिंकेज आइसोमरिज्म का, तीनों एग्जांपल लिंकेज का। अब ध्यान ना, क्योंकि स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स है तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर होगा नहीं, और इस टाइप में ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें जो भी तीनों आपस में होगा, तीनों आपस में रिलेशन क्या होगा, इसको बोलोगे ये तीनों आपस में लिंक, तीन आइसोमर पॉसिबल है, तीनों क्या होगा, लिंकेज होगा, क्या होगा, लिंकेज आइसोमर होगा, ठीक है। ये क्लियर हो चलोगा आप लोगों को, तीन कैसे हुआ, क्या क्यों हुआ, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग 2, 3, 4 समझ में आएगा हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कर लेते हैं, पहले 6 को रीड कर ले। 6 में क्या बोला हुआ है, द वन दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शो आइसोमरिज्म, कौन सा है जो आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। आपको मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ, इसमें बताओगे, इस ऑप्शन जो 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहा है यहाँ पे ABCD, इन चारों ऑप्शंस में से कौन ऐसा होगा
जिसमें आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। जल्दी फास्ट, किसी भी टाइप का आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, कौन सा एग्जाम्पल होगा? तो ध्यान में चलो, इस क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या गया था, इन चारों में से कौन सा होगा जो ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कोई किसी भी तरह का आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ध्यान ना, जो पहला ऑप्शन है इसका टाइप क्या होगा? ए होगा, 6 लिगेंड केस होगा। तो M4B2 टाइप का होगा। तो इस टाइप में सिस ट्रांस शो कर सकता है, यानी ये आइसोमरिज्म शो कर सकता है। ठीक। जो सेकंड केस है इसका टाइप क्या होगा? MA होल थ्राइस। एक ये जो होता है ये होता है ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो मतलब इसका डी और एल फॉर्म दोनों पॉसिबल है, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है। जो डी नंबर है, डी नंबर ध्यान देना, तो आपको ए और बी समझ में आ गया। अब तो ए और बी समझ में आ गया तो ध्यान देना, PTNH3Cl2, तो PTNH3Cl2 होता है DsP2, इसका ऑपरेशन DsP2 होता है। इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर शेप का होता है। तो स्क्वायर प्लेनर शेप का अगर होगा, इसका टाइप क्या है? इसका टाइप होगा MA2B2 टाइप का होगा। इसका टाइप होगा MA2B2 टाइप का होगा। मतलब इसमें क्या होगा? इसमें सिस और ट्रांस दो फॉर्म पॉसिबल है। जो सी होगा, सी जो होगा, सी होगा sp3 टाइप, इसका ऑपरेशन sp3 होगा, यानी फिगर टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। तो टेट्राहेड्रल फिगर में ज्योमेट्रिकल होता नहीं है। और ऑप्टिकल कब होगा? जब सारा का सारा लिगेंड अलग अलग होता। अगर ऑल लिगेंड्स आर डिफरेंट देन इट विल शो ऑप्टिकल, अदरवाइज इट विल नॉट शो ऑप्टिकल। तो यहाँ पे सारा सारा लिगेंड अलग अलग तो है नहीं, यानी आपका जो ऑप्शन सी है वो ना ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना ऑप्टिकल शो करेगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा सी होगा, यानी इसमें जो ऑप्शन सी है इसमें कोई भी आइसोमरिज्म शो नहीं होगा। ऑप्शन सी विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। ये ध्यान देना, आपको ये ध्यान देना है। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट ध्यान देना बच्चों लोग, आपको ट्राई करो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करना है, क्वेश्चन 8 को ट्राई करना है, क्वेश्चन 9 को ट्राई करना है। जल्दी फास्ट। बच्चों लोग ध्यान देना, आप लोग को 7, 8, 9 बनाना था आप लोग क्वेश्चन नंबर, तो पहले 9 नंबर ध्यान देना। द कॉम्प्लेक्स कैन शो फेशियल एंड मेरिडाइनल फॉर्म कौन सा होता था आप लोग पढ़े हो? एक किस टाइप का कॉम्प्लेक्स शो करता है इस फॉर्म को? अगर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए MA3B3 टाइप का, तो MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स कौन सा दिख रहा है आपको? डी दिख रहा है। तो 9 का आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, तो 9 हो गया आपका डी। 8 नंबर पे ध्यान देना, बोला गया है कि इस फॉर्म में ए फॉर्म कैसा है? तो ए फॉर्म आपका MA4B2 टाइप का है। MA4B2 टाइप में सिस ट्रांस दो पॉसिबिलिटी होता है। तो CL में एंगल 90 कब होगा? जब CL पास होगा। तो
CL पास होगा मतलब क्या होगा, इसका सिस फॉर्म होगा। तो सिस फॉर्म में आपका Cl कोबाल्ट Cl का एंगल क्या होता है 90, ठीक है। सिस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, एंगल हो जाएगा 180, ठीक है। इसका आंसर भी क्या होगा, डी होगा, ठीक। तो आपका 9 का डी और 8 का डी, ठीक। अब आते हैं हम लोग 7 पे। 7 नंबर ध्यान दो कैसे सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन बोला गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट 3.83 है, इसका मतलब क्या होगा, आपके कॉम्प्लेक्स में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, आपके कॉम्प्लेक्स में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जो क्रोमियम का स्टेट होगा वो हो जाएगा +3। क्रोमियम का +3 होने के लिए तो +3 करेंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए कितना क्लोरीन रखना पड़ेगा, 3। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CH2O ऑल 6 Cl3। ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे निकाले, तो यहाँ से निकाले, यानी क्रोमियम का अनपेल्टन 3 होना चाहिए, ठीक है। तो +3 रहेगा, यानी Cr+3 होगा, तो D3 केस होगा। D3 केस मतलब 3 अनपेल्टन होगा, ठीक है। तो क्रोमियम का स्टेट क्या, +3 स्टेट होगा, ठीक। +3 मतलब ऑप्शन बी और डी तो ऐसे हट गया क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 लिया हुआ है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन या तो आपका ए होगा तो डी होगा। अब बोला है कि आपका कंपाउंड है ज्योमेट्रिकल शो करना चाहिए, तो ज्योमेट्रिकल शो कब करेगा, ध्यान देना, जब आपका टाइप होगा या तो MA4B2 टाइप का होगा या MA3B3 होगा, तभी ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना जी। अगर दो डिफरेंट टाइप का लिगेंड होता है तो ये दो पॉसिबिलिटी होता है। यहाँ पे Cl है और वाटर है, तो इसमें या तो ऐसा हो सकता है, यानी क्रोमियम H2 होल 4 कर दें और अंदर में Cl2 कर दें और ब्रैकेट के बाहर एक Cl लिया जाए, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, और 2 H2 लिया जाए, 2 H2O लिया जाए। और एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, जो क्रोमियम ले ले, वाटर को 3 कर ले और Cl को 3 कर ले और 3 वाटर को बाहर कर दे। तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। अभी 2 पॉसिबिलिटी में से बोला गया कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो Ag से रेट कर रहा है, यानी सिल्वर नाइट्रेट से रेट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, आपके आपके ब्रैकेट के बाहर, आपका ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन होना चाहिए। तो ब्रैकेट के बाहर क्लोरीन कहाँ दिख रहा है, इस कंपाउंड में दिख रहा है हमको, यहाँ Cl दिख रहा है, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपके AgNO3 से क्या करेगा, रेट करेगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 8, मतलब आपका आंसर ए कॉम्प्लेक्स होगा, यानी 7 में ये कॉम्प्लेक्स आपका आंसर होगा। इसका नाम क्या होगा, अंदर में 4 वाटर है 2 क्लोरीन है, तो क्या होगा, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरोक्रोमियम, और बाहर में 1 क्लोरीन है और दो क्या हो, 2 वाटर है। ऑप्शन इसका डी होगा, 7 का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है। लॉजिक क्लियर 7 का। आप लोग किसी को डाउट हो तो पूछ लो मेरे से। 7 नंबर का आंसर ऐसा क्यों होगा, समझ में आया या नहीं समझ में, आप लोग को क्लियर है, ठीक है। सर बोलो बच्चा। सर D3 कैसे हुआ? D3 इसलिए हो बच्चा क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला ना कि मैग्नेटिक मोमेंट 3.83 है। 3.83 का मतलब क्या है, आपके पास अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 3 होना चाहिए। अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन अगर 3 होगा तो जब D3 होगा तभी पॉसिबल है 3, क्योंकि लिगेंड सारा वीक है ना, वीक लिगेंड पेरिन तो करेगा नहीं। तो अगर आपका क्रोमियम +2 स्टेट में होगा या +4 स्टेट में चला जाएगा, +2 में होगा तो D4 केस होगा, यानी 4 अनपेड होगा, और +2 में करेंगे और +4 होगा तो क्या होगा, D2 केस हो जाएगा, तो 2 अनपेड होगा। तो अनपेड तो हमको 3 रखने के लिए D3 केस लेना पड़ेगा हमको, ठीक है कृष्ण प्रिया। यस सर। और कोई दिक्कत किसी बच्चे लोग नहीं, ठीक है। दिशा बच्चा क्लियर है, क्यों आंसर होगा ये 7 का डी। ठीक है, बच्चे लोग ट्राई करना, 10 नंबर ट्राई करना आप लोग, 10 नंबर को ट्राई करोगे, 10 को। एन क्वेश्चन नंबर
12 ट्राई करना, 10 12 को ट्राई करो फास्ट। ठीक है, तो चलो चलो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा जो आपका ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ठीक है, देखो ये कॉम्प्लेक्स शो नहीं करेगा, MA3 भी शो नहीं करता है, यहाँ पे ये भी शो नहीं करेगा। ऑप्शन सी शो कर सकता है, ऑप्शन डी शो कर सकता है। ठीक है, नहीं सी डी शो करेगा, मतलब ऑप्शन क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक, तो 10 क्वेश्चन 10 का जो ऑप्शन होगा थर्ड होगा, यानी इसका सी और डी जो पॉसिबिलिटी है वो आपका ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है। ठीक है, बाकी शो नहीं करेगा। क्वेश्चन 2 में ध्यान देना, बोला है कि M A2B2 टाइप में अगर ये दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड है तो sp3 होगा और एक DsP2 होगा। तो इसमें बोला है कि ऑप्टिकल आइसोमर कितना पॉसिबल होगा। तो ध्यान देना कि अगर sp3 होगा तो भी ऑप्टिकल 0 होगा, क्योंकि sp3 में ऑप्टिकल एक्टिविटी कब होता है, जब जब चारों का चारों लिगेंड अलग अलग होगा, जो कि यहाँ पे है नहीं। और DsP2 का शेप क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर शेप का होता है, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में ऑप्टिकल तो होता ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर सी होगा। दोनों का इसमें ऑप्टिकल आइसोमर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे इसके लिए। तो 10 का भी 3 होगा और 12 का सी होगा। ठीक, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। 15 नंबर को एंड 19 एंड 20 नंबर को। इन 21 भी ट्राई करना आप लोग। तो बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन 15 में आंसर क्या होगा जी, ट्रांस आइसोमर किसका पॉसिबल है। आपको दिख रहा होगा इसमें सारे पॉसिबिलिटी में ट्रांस बस होगा डी में। डी का टाइप क्या है जी, आप लोग पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये होगा MAA ऑल ट्वाइस A2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें ट्रांस दोनों होता है, आप लोग पढ़ चुके हो। इसका ऑप्शन डी होगा, 15 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखा ध्यान देना, 21 चेक करते हैं।
21 में क्या बोला, कोबाल्ट क्लोराइड बोला एंड इथिलीन डायमीन इन 1:2 रेशियो जनरेट 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट। एक वायलेट कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है। ए कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर एक्टिविटी बट बी इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाट टाइप आइसोमर ए और बी? तो यार इसका जो कंपाउंड होगा ऐसा कुछ होगा, यानी कोबाल्ट, तो कोबाल्ट होगा, EN होगा हॉल्ट वाइज, ठीक है, NCl2 होगा। तो ऐसा कुछ एक कंपाउंड बनाएगा, ठीक। अगर ऐसा कंपाउंड बनेगा तो इस कंपाउंड में इसका एक दो फॉर्म पॉसिबल है, सिस ट्रांस। तो एक होगा ए होगा सिस और बी होगा ट्रांस, ऐसा कुछ होने वाला है। तो बी ट्रांस फॉर्म है और ए सिस फॉर्म है, इसका मतलब क्या होगा, ए और बी क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ए और बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है, ठीक है। इन आपस में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर क्या होगा जी। 20 में स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे एफ है, Cl है, तो एफ सील चलेगा, बट यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी चेक करें तो ध्यान देना, यहाँ पे SCN और NO2 है, ठीक है। तो SCN NO2 में अगर मान लेते हैं कि आपके पास ABCD होता, ABCD में टोटल आइसोमर कितना होता है जी, टोटल 3 होता है। बस ध्यान देना, इसमें C और D दो ऐसा लिगेंड है जो जिसमें जैसे C को मानता है, C क्या है आपके पास है, C मतलब SCN है, तो SCN में दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। D आप तो SCN में या तो S सेंटर देगा या तो N सेंटर देगा, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो अगर S सेंटर देगा तो 3 पॉसिबिलिटी, और अगर N सेंटर देगा तो उसमें 3 पॉसिबिलिटी। सिमिलरली जो D लिगेंड है वो NO2 है, NO2 में भी या तो N सेंटर होगा तो O सेंटर होगा। तो ध्यान दें, यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी काउंट करते हैं। तो अगर मान लेते हैं इस पॉसिबिलिटी में तो ध्यान दोगे इस पॉसिबिलिटी में हम क्या बोल बच्चा कि एक सेकंड ध्यान देना, तो अगर मान लेते हैं कि ऊपर वाले से S सेंटर देगा और नीचे का O सेंटर देगा, इसमें 3 पॉसिबिलिटी होगा। ऊपर वाले का S सेंटर होगा और नीचे वाले का N सेंटर होगा, उसमें 3 पॉसिबिलिटी होगा, चेक। अगला ध्यान दें, ऊपर वाले का अगर मान लेते हैं, ऊपर वाले का अगर N सेंटर होगा और नीचे वाले का O सेंटर होगा, उसमें 3 पॉसिबिलिटी होगा। और ऊपर वाले का N सेंटर होगा, नीचे वाले का भी N सेंटर होगा, उसमें 3 पॉसिबिलिटी होगा। तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी होगा, 3 3 6 3 9 3 12। यानी इस फिगर में टोटल आइसोमर का नंबर कितना होगा, आंसर होगा D 12, ठीक है। आंसर होगा D 12। इसमें कोई दिक्कत है? चलो यहाँ तक में ठीक है। बाकी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, तो आप लोग ट्राई करना, क्वेश्चन आसान है। आप लोग होमवर्क एक भी और रहेगा कि आप लोग जे एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और डाउट हो तो मैं से पूछ लेना आप लोग। आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई कर लो जे एडवांस का। कुछ लोग आप लोग इस मैथ और कॉलम को सॉल्व करोगे।
यहाँ पे एक मैथ का कॉलम होगा, आपके जे एडवांस 2014 में पूछा क्वेश्चन है, इसमें देखो ना कि कौन सा मैथ सही होगा, रियली फास्ट। तो ध्यान रखो, चलो इसमें आंसर क्या होगा। तो देखो पहला इसमें टाइप का A4B2 टाइप का, A4B2 में क्या होता है, सिस्टम शो करेगा, और प्लस यहाँ पे CR+3 है तो पैरामेट्रिक होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन ए मैच करेगा, यानी ए का थर्ड होगा, और ए का थर्ड एक ही जगह दिया होगा, कहाँ पे, ऑप्शन बी में। डाटे आप ऑप्शन बी को टिक कर सकते हो, ठीक है। बाकी ध्यान, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया बी में पैरामेट्रिक हो प्लस ए आयनाइजेशन आइसोमर शो कर सकता है, ऑप्शन बी का होगा, बी का 1 होगा, ठीक है। जो सी है, सी में आपका सिस्टम डायमेट्रिक होगा और आपका आयनाइजेशन शो करेगा, तो सी का होगा 4, ठीक है। तो डी का क्या हो, तो डी का हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 2, ठीक है। यानी ऑप्शन होगा आपका बी। ठीक है, चलो इससे अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमरिज्म खत्म होता है, ठीक है।